Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. तो अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट के पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के PYQs कर लिए हैं एज वी आर गोइंग चैप्टर वाइज इन पॉलिटी एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जितने भी चैप्टर्स इसके पहले हमने किए हैं वो सारे हाई यील्डिंग एरियाज हैं, ठीक है। सो अगर उनके लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं सो गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स, कंप्लीट ऑल दोज लेक्चर्स। आप स्पीड में भगा भगा के देख लो बट उसको मिस मत करो, ठीक है, बिकॉज PYQ के अलावा और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई कीप शेयरिंग इन एवरी लेक्चर, ठीक है। चलो, लिंक आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन PYQ प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पे आप जाके उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो, तो टुडे वी विल कंटिन्यू विद सुप्रीम कोर्ट. Okay, this is part 2 of Supreme Court के questions. Before proceeding, special announcement regarding our prelims mentorship program that we are giving 1 month access to this program of ours for just rupees 500. लेकिन this is actually going to be a 100% risk free investment, ठीक है, because इसमें we वी विल अलाउ यू टू जॉइन अस फॉर अ मंथ, ठीक है। उसके बाद आप हमारे साथ 1 महीना बढ़िया से प्रिपेयर करो, ठीक है, अंडर आर गाइडेंस। एंड उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं, यू वांट टू गो समवेयर एल्स एंड नॉट आर प्लेटफॉर्म, तो आपको ये 500 हम रिफंड कर देंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ सी, दिस इज वी आर डूइंग दिस बिकॉज इसके दो पर्पज है। 500 रख रहे हैं एंड स्टिल वी आर गिविंग रिफंड बिकॉज हमारा पहला पर्पस प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, ठीक है। इसलिए इफ़ यू डोंट लाइक इट वी विल रिफंड दिस अमाउंट। दूसरा, हम फ्री क्यों नहीं दे रहे हैं स्टार्टिंग से, बिकॉज फ्री की चीज़ अक्सर इंसान वैल्यू नहीं करता, ठीक है, किसी को भी। और हम चाहते हैं कि आप अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो आप सीरियस रहें, आप डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करें। क्लियर? चलो, ये कुछ फीडबैक्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के जिन्होंने ज्वाइन किया है हमें ऑलरेडी। like they are seeing improvement in the way they used to study last year and this year, ठीक है। and we carry out a student mentor group, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये जो हम पर्सनलाइज mentorship बोलते हैं ना, we are actually providing you this, ठीक है, इन लिटरल सेंस। हम mentor student group बनाते हैं, उसमें सिर्फ स्टूडेंट होता है और उसका mentor, that's it, no other student is there. So this kind of personalized mentorship is something that we are providing. ओके, एंड आई एम श्योर दैट और कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ये मेंटोरशिप अभी प्रोवाइड नहीं करा रहा है। एंड दिस इज़ एक्चुअली समथिंग दैट एवरी एस्पिरेंट नीड्स, बिकॉज हर एक एस्पिरेंट की नीड अलग होती है, स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होती है, उनका टारगेट अलग पेस पे चल रहा होगा, राइट। तो हर किसी को एक अपना इंडिविजुअल सपोर्ट और गाइडेंस चाहिए होता है। एंड दिस इज़ द गैप जो हमने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फील किया था कि कोई ऐसा मेंटोर नहीं मिलता है। एंड इसलिए हम ये इस तरह के मेंटोरशिप आप लोगों के लिए लेके आए हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो आप ये फीडबैक्स पढ़ सकते हो पॉज करके, ठीक है। देन वाई एल्स शुड यू जॉइन अस इज बिकॉज वी हैव 3 मेजर mentors in our platform, ठीक है। सबसे पहले IFS मोहित बंसल, he has experience of 3 mains and 2 interviews and he is currently serving in Jharkhand, ठीक है। Then we have Jitendra sir, he has got experience of 2 mains and 1 forest mains. And then this is me, Sonia. I have given 1 mains and I have cleared GS prelims में GS cut off twice, ठीक है। In which 2023 में I scored 87 marks which was 12 marks more than the general cut off, if you know the general category cut off of that year, ठीक है। तो देखो, हम लोगों की स्पेशलिटी ये है दैट वी ऑल हैव आइदर स्कोर्ड और क्वालिफाइड फॉरेस्ट का कट ऑफ इन प्रीलिम्स। एंड यू ऑल नो कि फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर करना इज़ अ टफ टास्क बिकॉज उसमें सिर्फ 1000 से 1100 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि कितना टफ है वो कट ऑफ क्लियर करना, राइट। और ये इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है ताकि आप प्रीलिम्स के लिए उन लोगों को चुनो जो सिर्फ एक बेयरली बस क्रॉस नहीं कर रहे हैं कट ऑफ, बट दे आर एक्चुअली स्कोरिंग लॉट मोर देन द अबव मार्जिन, ठीक है। चलो, इससे बेनिफिट क्या होता है कि इससे ये समझ में आता है कि दे हैव एक्चुअली अ बेटर अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्लियर? आप लोग क्या करते हो, बेसिकली गलती क्या कर देते हो कि आप उन कोर्सेज़ को जॉइन करते हो या उनको जॉइन करते हो जो मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं। वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, आई एग्री, लेकिन प्रीलिम्स बस अगर वो सिर्फ EWS के कट ऑफ से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, नॉट इवन द जनरल कट ऑफ, तो क्या आपको उन्हें जॉइन करना चाहिए? जस्ट लाइक थिंक फॉर योरसेल्फ, choose them for mains, no? Okay, then big names
If they are big names, if they have got big fame, then you will just blindly follow them. Don't do this. Choose for yourself. अच्छे से analyze करो. Okay? उसके बाद और हाँ, उसमें गलती ये होती है ना कि वो लोग आपको ये उन लोगों के पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज़ ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है? कि उनके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है मेंस का भी, इंटरव्यू का भी, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं ना कि उन्हें लगता है कि बच्चे को फोमो होगा तो वो दूसरे के पास चला जाएगा, इसलिए वो भी उसी तरह से कंटेंट आपको प्रोवाइड करने लगते हैं बहुत ज़्यादा जैसे कि बाकी जगह मिलता है। ठीक है? तो उनमें और बाकी कोचिंग में फिर कोई डिफ़रेंस नहीं रह जाता और ये हम खुद के एक्सपीरियंस से देख चुके हैं, ठीक है? कि जो न्यू प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो अफ़ोर्डेबल कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो सेम चीज़ कर रहे हैं अल्टीमेटली। भर-भर के कंटेंट दे रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। उसमें क्या होता है दैट द स्टूडेंट उसको जो देना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें, वो नहीं मिल पाती हैं, ठीक है? Still, of course, it is your choice. It is ultimately your rationality and your reason. ठीक है? चलो. Then famous mentors, just because they are famous, do not run behind them blindly. Choose for yourself. Okay? Nicely. चलो. और एक और चीज़, जो इंसान आपको एक्चुअली में आप जिसको फॉलो करके आप एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हो, वही इंसान आपको ऑल टाइम गाइड करे, ये पॉसिबल नहीं है उस इंसान के लिए, बिकॉज दे आर इन टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? और ऐसे में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर मेंटर जिससे हम एक्चुअली में इंस्पायर होके इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं, दैट पर्सन इज नॉट एक्चुअली टीचिंग यू, गाइडिंग यू ऑल द टाइम. देर आर अदर पीपल हु डू नॉट हैव दैट मच एक्सपीरियंस ऑल्सो, ठीक है? इस गैप को भी हमने फिल किया है बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली 200 स्टूडेंट्स इन आर मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड नॉट मोर, ठीक है? तो इस नंबर से हम ये इंश्योर करेंगे कि हर बच्चे को हम वो पर्सनलाइज गाइडेंस दें जो हमने उन्हें प्रॉमिस किया है, ठीक है? चलो, प्रोसीडिंग with the questions now. Acha, please subscribe to our channel because see, if you like our video, if you subscribe to our channel, तो इन चीज़ों से we get motivation to keep doing this work. Okay, providing all this content for your preparation. All right, chalo. The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state falls under its. ओके, सो दिस इज बेसिकली कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में आता है ये पूछा गया है, ठीक है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, नो. ये किस कॉन्टेक्स्ट में होता है ये अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल अभी यहाँ पे, ठीक है? बस इतना है कि ये आर्टिकल 143 में आता है और ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. क्लियर? देन एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ये तो ये होता है कि अगर जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो अपील करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. दैट इज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड नॉट disputes between center and state. Original jurisdiction, yes, दिस इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? कि वो सेंटर और स्टेट के जो डिस्प्यूट्स हैं वो डायरेक्टली डील कर सकता है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन, ऐसा कोई ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता, ठीक है? ऐसा कोई मेंशन नहीं है. क्लियर? नाउ दिस वाज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. पॉलिटी में क्या 3 चीज़ें काम आती हैं? नॉलेज, फैक्ट और लॉजिक. ट्रिक्स जैसा कुछ इसमें काम नहीं आता है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड देख सकते हो एंड ट्रेंड आई कीप टेलिंग यू इन एवरी लेक्चर. चलो, ये देखो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देख लेते हैं क्या क्या आता है इसमें. डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, बिटवीन सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन दी अदर साइड, ठीक है? देन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. पे अटेंशन, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी मेंशन नहीं है, ठीक है? देयर इज नथिंग लाइक दैट. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट. ये रहा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? आर्टिकल 143, रिमेंबर दिस आर्टिकल. ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव वो अपने मन से जाके एडवाइस देने लगेंगे प्रेसिडेंट को? नो, ठीक है? ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस, yes, when president जब president पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट से to advise on something, then supreme court will tender the advice and not on its own. Still we need to read the other options also because हमने क्या सीखा है कि हमें सारे options पढ़ने हैं no matter how confident we are about first or second or any other option, ठीक है? Only if the matter relates to the fundamental rights of the citizens. अच्छा, so only if, like, use your common sense कि सिर्फ फंडामेंटल राइट से डील कर रहा है अगर कोई चीज़, ओनली देन प्रेसिडेंट विल टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट विच इज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन का. इनफैक्ट प्रॉपर कस्टोडियन बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट को. तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड मैटर है,
प्रेसिडेंट को अगर एडवाइस चाहिए तो वो लेगा सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। चलो, इनकरेक्ट। ओनली इफ द इशू पोजेस अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। अगेन अ वेरी लाइक बहुत ही लो क्वालिटी स्टेटमेंट आई वुड कॉल इट, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे हो सकता है ये ओनली लिखा हुआ है, तो आप लोग एग्जाम में सोचो कि यार ओनली वाला तो गलत होता है। नहीं होता है ऐसा, ठीक है। पॉलिटी में नहीं करना है ये सब अप्लाई। चलो, इस तरह से भी इफ़ यू लाइक यू मस्ट हैव नोटिस, इस तरह से हर एक क्वेश्चन में चीज़ें बताना, ये भी आपको किसी और प्लेटफॉर्म में आई डोंट थिंक रियली पीपल आर टेलिंग यू, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इट्स योर डिसीजन। नाउ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। किस केस में टू कैटेगरीज ऑफ मैटर्स होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस मोस्टली। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। देन एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी अग्रीमेंट कॉवेनेंट एंगेजमेंट एक्सेट्रा। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी अगर कुछ जो भी रहा था, ट्रीटी थी या फिर अग्रीमेंट्स थे, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी मैटर्स होंगे तो प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस, ठीक है। इन फर्स्ट केस दैट इज दिस वन, मे टेंडर और मे रिफ्यूज। सुप्रीम कोर्ट चाहे या ना चाहे तो वो डिसाइड कर सकता है कि एडवाइस देना है कि नहीं। लेकिन इन द सेकंड केस, इन केस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर द एडवाइस, ठीक है। इन बोथ द केसेस द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी एडवाइजरी, वो बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। चलो, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट टू enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter included in union list of the legislative powers rests with। jurisdiction को बढ़ाना या बेसिकली enlarging the jurisdiction ही, ये पार किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट नो। चीफ जस्टिस खुद से ये कर सकता है क्या? यूज योर कॉमन सेंस, सुप्रीम कोर्ट का ही मैटर और चीफ जस्टिस खुद से अपनी पावर्स बढ़ा लेगा, जुरिसडिक्शन बढ़ा लेगा? नो। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम फ्लॉ हो जाएगा वैसे करने में, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। पार्लियामेंट, यस, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी एंड यूनियन लिस्ट से डील कर रहे हैं तो फिर तो और ही ये जायज़ हो जाता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट विल डील विद दिस। लास्ट है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी, तो मिनिस्ट्री के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन बढ़ाए, ठीक है। वैसे ये भी चैप्टर में दिया हुआ है, ये जुरिसडिक्शन से रिलेटेड मैटर, जब सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस पढ़ते हो, ठीक है। चलो, लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज नाउ। ओके, सो सबसे स्पेशल प्रोग्राम, द वन विच वी आर ऑफरिंग फॉर 500 मंथ 1 month एक्सेस, ठीक है। दिस इज आवर मोस्ट स्पेशल प्रोग्राम। वाई सो? बिकॉज in this you get everything that you need to qualify this prelims. A dedicated mentor, and dedicated means 24/7 availability. You can call, text us anytime you want for any query, personal, academic, कुछ भी शेयर करना हो, you are just we are just a call away, ठीक है। उसके बाद you get current affairs of 2.5 years. We have explained in one of our videos why 2.5 years is important. Also in our telegram channel we have posted this, ठीक है। 1 year का current affair is not sufficient for UPSC, okay, you can analyze this by yourself, all right। then you get PYQs of 29 years, analysis plus solution, okay। Here you are getting 5 PYQs per day, but in our course we are doing this much faster, okay, ठीक है। इसके अलावा you also get CSET guidance, and then everything else that you need for your prelims preparation, okay। You even get lectures of Lucent, which I don't think anybody else is providing you, but you must be knowing, if you are preparing for this attempt or next attempt, you must know that it is highly important for ancient and medieval history, clear। चलो, so इसको बहुत अच्छे से I have explained in detail in our first video of our channel, so you can go and watch that lecture, I'll share the link in the description। इसके अलावा we have this program without mentorship, then we have current affairs and PYQ program, okay, and then we have solely current affairs program. So if you are not finding any of these needful right now, I'm sure current affairs is a headache for every aspirant in every attempt, so you must get this course because this will sort your current affairs thing in an amazing manner, okay। Chalo, you can even see the demo of our current affairs PDF from our telegram channel या फिर our website, okay। uh, November and December has been uploaded in just 30 to 40 pages, ठीक है।
Okay, I'll show you up. If you want to enroll, how can you enroll in any of these courses from our website, especially this one and the 500 one. Okay, chalo. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. Okay, click on this and this course will open then. So see, यहाँ पे scroll down and you will get here one time. See this 500 plan and you if you can see it is valid till February 27. Okay, so you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. Okay, chalo. Let's get back to the lecture now. Moving on to next question. Which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court? ठीक है, फिर से ओरिजिनल jurisdiction आ गया. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओरिजिनल jurisdiction. तो लेट्स सी. Dispute between Government of India and one or more states? Yes. Dispute regarding elections to either house of the parliament or that of legislature of a state? No. ये straight away factual question है. ठीक है, इसमें कोई logic नहीं लगेगा. Dispute between the Government of India and the Union Territory? I already said Union Territory mentioned नहीं है. Dispute between two or more states? Yes. So our answer is 1 and 4. ठीक है, चलो last question of the day. What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? ठीक है, basically independence of Supreme Court. While appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. Yes, this is basic like सीधा सीधा appointment procedure है. तो this is a factual thing now. It is correct. The Supreme Court judges can be removed by the Chief Justice of India only? No. Yesterday we already did one question on this, that judges जब भी हमें remove करने होते हैं, so there is a proper impeachment procedure which is carried out. ठीक है, be it the matter of Supreme Court judges or High Court judges, in both the cases there is proper process. ठीक है, इसको हमने कल के lecture में detail में किया है, तो if you want to recall that, just go and watch that lecture. Clear? So this is incorrect. Salary of the judges are charged on the consolidated fund of India, to which the legislature does not have to vote. Yes, इससे हम independence बहुत अच्छे से maintain करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, कि उनकी जो सैलरी और अलाउंसेस हैं दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, और इस पे वोट नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना. दिस इज करेक्ट. ठीक है. All appointments of officers and staffs of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India. यहाँ पे गलत क्या हो रहा है ना, ये only after जो बोल दे रहा है, इससे ये बोल रहा है कि ये कंपलसरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट किया जाए, बट ऐसा नहीं होता है. गवर्नमेंट कंसल्ट करती है लेकिन वो बाइंडिंग या कंपलसरी नहीं है. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं. देखो ये वाला स्टेटमेंट 4 के लिए लिखा हुआ है, ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अल्टीमेटली द डिसीजन इज विद द गवर्नमेंट. ठीक है, चलो. सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 and 3. ऑल राइट, एक बार अपॉइंटमेंट और एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम अच्छे से. अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. Chief Justice is appointed after consultation with judges of the Supreme Court and High Courts. Remember this. And in case of other judges, ये तो रहता ही है judges of Supreme Court and High Courts, इसके साथ साथ Chief Justice ऐड हो जाएगा other judges के केस में. ठीक है, and consultation with the Chief Justice is obligatory, properly mentioned है ये ध्यान रखना. ठीक है, चलो. All right. So this was all for today. Courses के बारे में I've already told you. Give our mentorship program a try. You will definitely love the program and see improvement in your preparation. ठीक है, चलो. Thank you for watching. Have a lovely day.